पाकिस्तान और भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। अमेरिकी सदर का दोनों ममालिक से इज़हार तशक्कुर, फैसले पर दोनों ममालिक को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान और भारत ने समझदारी से काम लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। कहते हैं पाकिस्तान और भारत ने फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तेफाक किया है। मुख्तलिफ ममालिक ने सीज फायर कराने की कोशिश की। हमने वाज़ेह किया था पहल नहीं करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, दोनों मुल्कों के दरमियान मेज पर बात होगी। जंगबंदी पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 बजे से अमल हो रहा है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा पाक भारत DGMO 12 मई को बातचीत करेंगे। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला फौरी तौर पर रोका जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी मौजूदा कशीदगी सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। भारत की बर्बादी की दास्तां। पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस। पाकिस्तान के जवाबी हमलों से भारत लरज़ उठा। तबाही, बर्बादी, आग, धुआं, खौफ, रोना धोना भारत का मुकद्दर बन गया। पठानकोट एयरफील्ड, उधमपुर एयरबेस मुकम्मल तबाह। ब्यास में ब्रह्मोस मिसाइल का डिपो भी नेस्तो नाबूद। ब्रह्मोस स्टोरेज साइट नगर भी तहस नहस कर दिया गया। राजौरी में पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज भी तबाह। भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जे टॉप उड़ी में सप्लाई डिपो भी मलियामेट। भारत की सूरतगढ़ एयर भी फील्ड तबाह। पाक फिजाइर ने मोदी के घर के नजदीक गुजरात एयरबेस फील्ड को भी तबाह कर दिया। शाहीनों ने भारत के आदमपुर एयरफील्ड को भी मिलियामेट कर दिया। पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत का S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मालियत लगभग $1.5 बिलियन है। भारत ने आदमपुर एयरफील्ड से अमृतसर में सिखों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर हमला किया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। वज़ीर आज़म की सदर मुमलिकत को ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की सूरत में मुअस्सर जवाब से आगाह किया। सदर मुमलिकत ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और बहादुरी को सराहा। कहा पाकिस्तान के जिम्मेदार और अमन पसंद कौम की हैसियत से भारी इश्तियाल अंगेजों का तहम्मुल से मुजाहरा किया। भारतीय कार्रवाइयों का हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के तनासुर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली और जवाबी इक़दामात पर एतमाद में लिया। सियासी क़यादत का मादर वतन के दिफा के लिए अफवाज की महारत को खिराज तहसीन। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई की। सिर्फ भारत की फौजी तंज़ीमात को निशाना बनाया। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान ने हर मुमकिन ज़ब्त तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, लेकिन भारतीय हमले नहीं रुके। हम सफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक के साथ राब्ते में हैं। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजर-ए-आम पर। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत का ये जदीद सिस्टम तबाह करके नाम निहाद भारतीय दिफाई निज़ाम और खोखले दावों को ज़मींबोस कर दिया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइल हमले नाकाम बना दिए। भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान में 3 एयरबेस पर मिसाइल दागे। पाक फिजाइया के तमाम असासे महफूज। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया भारत ने नूर खान एयरबेस, शोरकोट और मुरीद बेस को निशाना बनाया। भारत ने फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल दागे। ज्यादातर भारतीय मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया गया। कुछ मिसाइल जमीन पर गिरे लेकिन नुकसान नहीं हुआ।
पाकिस्तानी साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया। भारतीय आसम राइफल, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल और इंडियन डिफेंस प्रोटेक्शन के अलावा दीगर शामिल इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट का हसास डेटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। इन भारतीय वेबसाइट्स पर इंडियन दहशतगर्दी के सबूत और भारतीय दहशतगर्दी की आमाजगाह है लिखा जा चुका है। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिद्दत के बुलंद बांग दावे खोखले साबित हो गए। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल से भारत पर कारी ज़रबे। जवाबी कार्रवाई में फतेह गाइड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल। फतेह मिसाइल की घन गरज से भारत में खौफ के साए। पाकिस्तानी अल फतेह मिसाइल की लॉन्च। शहीद पाकिस्तानी बच्चों के नाम। फतेह 1 मिसाइल पर स्याह रंग के कपड़े पर शहीद होने वाले बच्चों के नाम दर्ज। कहा गया पाकिस्तान इन मासूम बच्चों की शहादत को ना भूला है और ना ही कभी भूलेगा। अफवाज पाकिस्तान का भारतीय दारुल हुकूमत परवार। पाकिस्तानी ड्रोन्स की नई दिल्ली में परवाज। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम। पाकिस्तान के तमाम मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। पाकिस्तानी ड्रोन्स की दिन के उजाले में नई दिल्ली में उड़ान से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के होश उड़ गए। अफवाज पाकिस्तान का मोदी को बड़ा सरप्राइज। हिंदुस्तान की बिजली तंजीमात पर बड़ा साइबर अटैक। भारत के 70% बिजली के ग्रिड नाकारा। साइबर हमले के बाद हिंदुस्तान में अंधेरे छा गए। साइबर हमले में बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट 2500 से ज्यादा सर्वेलेंस कैमरे भी हैक कर लिए गए। पाकिस्तान साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हैक कर लिया। महाराष्ट्र स्टेट की तमाम कमर्शियल और डोमेस्टिक मीटर्स का रिकॉर्ड उड़ा दिया गया। पाकिस्तान ने अभी सिर्फ भारत के बुज़दिलाना हमलों का जवाब दिया। भारत ने अब जारियत की तो उससे हाई वैल्यू जोन्स को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान की फौजी और सियासी क़यादत का फैसला। हाई वैल्यू जोन्स में भारत के इक़्तिसादी अहदाफ भी शामिल होंगे। अगर भारत ने मजीद कोई हमला किया तो भारत के हाई वैल्यू मिलिट्री और इकोनॉमिक टारगेट्स को तबाह कर दिया जाएगा। भारत ने अपने ही मुल्क में 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरा दिए। 5 मिसाइल भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर और एक आदमपुर में ही गिरा। पाकिस्तान के पास भारतीय पंजाब में अमृतसर और आदमपुर के इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं भारत अपने ही मुल्क में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। भारत की हरकत बहुत हैरानकुन है। भारत की अंदरूनी साजिशों का शिकार अक़लियती हो रही है। तमाम तर हमदर्दी सिखों और अक़लियतों के साथ है। भारत का सिख शहरियों को मिसाइलों से निशाना बनाना गहरी साजिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक कहते हैं अक़लियतों को निशाना बनाना भारत के अंदरूनी खौफ और बदहवासी की अक्कासी है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहां है लेकिन हर मजलूम के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान इस नाजुक वक्त में सिख बरादरी के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। आलमी बरादरी भारत की इस इंतहा पसंदाना और खतरनाक पॉलिसी का सख्त नोटिस ले और भारत के बुज़दिलाना हमलों से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद मुतासर। फ़िज़ाई इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर की फ़िज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए बंद। तमाम एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन कल दोपहर 12 बजे तक मुअत्तल। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया।